नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तहसील अंतर्गत तुमरकोठी में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गढ़चिरौली पुलिस बल ने नया थाना स्थापित कर सुरक्षा की मजबूती हासिल की है। प्रशासन ने सिर्फ 24 घंटे में 1000 से अधिक जवानों और आधुनिक मशीनरी की मदद से ये थाना तैयार किया। छत्तीसगढ़ सीमा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुमरकोठी लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। नए पुलिस थाने की स्थापना से अब क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी पहुंच को मजबूत किया जा सकेगा। थाने का लोकार्पण अपर पुलिस महानिदेशक विशेष अभियान डॉक्टर शेरिंग दोरजे के प्रमुख आतिथ्य में किया गया। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि ये थाना आदिवासी बहुल्य क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। अत्यंत दुर्गम इलाके में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण था। 1050 जवानों, 4 जेसीबी, 2 पोकलेन और 25 ट्रकों की मदद से 12 पोर्टा कैबिन, वाईफाई सुविधा, आरओ प्लांट और मोबाइल टावर एक ही दिन में स्थापित किए गए। सुरक्षा के लिए C60 कमांडो, सीआरपीएफ और एसआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि थाने के संचालन से इलाके में सड़क निर्माण, एसटी बस सेवा और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचेगा। उद्घाटन अवसर पर आयोजित जन जागरूकता मेले में ग्रामीणों को जीवनावश्यक वस्तुएं, कृषि उपकरण और विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल, डीआईजी अंकित गोयल, सीआरपीएफ डीआईजी अजय कुमार शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मैं पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आज आप ही लोगों के हाथ में हुआ है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। पहली बार मुझे लग रहा है तुमरकोठी में जन जागरण मेळावा भी आयोजन हो रहा है। कितनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए। अभी मैं आपके कार्यक्रम के दौरान मैं आपके चेहरे में देख रहा था, आपका चेहरा बताता है कि आप लोगों को विकास चाहिए, अभी नक्सलवाद बिल्कुल नहीं चाहिए। कि आपके चेहरे से हमको झलकता है। तो ये विकास का एक नया दौर मैं बोलूँगा कि ये शुरू हो गया है। मुझे याद है 22 साल पहले मैं इसी गढ़चिरौली में एक बतौर एएसपी तैनात था। आज का गढ़चिरौली और 22 साल पुराना गढ़चिरौली में बहुत बदलाव मैं आज देख रहा हूँ। आज जो नक्सलवादी जो है पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में मुक्ति के अगर कगार पे है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय नक्सलग्रस्त में भाग में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को जाता है। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट उनको शून्य हो गया, भर्ती नहीं हुई, आप लोगों ने उनको नकारा, आप लोगों ने सुरक्षा यंत्रणा को, शासन को मदद किया, इसलिए आज नक्सल मुक्ति की कगार पे है। और जैसे बताया कि जहाँ जहाँ पे भी गढ़चिरौली में पुलिस स्टेशन की निर्मित हुई है, वहाँ वहाँ विकास में प्रगति हुआ। विकास जो नक्सलग्रस्त होने के चलते थोड़ा उसमें रुकावट आई थी, अब गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन यहाँ निर्मित होने की वजह से विकास में और अधिक गति मिलेगी। रोड बनेंगे, पुलिया बनेंगी, हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, आप लोगों का आवाजाही का जो है ये साधन बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके मन में एक भयभीत वातावरण, भय मुक्त वातावरण जो है वो निर्माण होगा, जिसके चलते जो है लोगों को प्रगति में जो है ओवरऑल प्रगति में फायदा मिलेगा। अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है 2-3 दिन पहले हमारे गढ़चिरौली जिला की श्रुति कोवे, उनको जो है एशिया गेम्स में पैरालंपिक आर्चरी में 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे ग्रामीण भागों में रहने वाले नक्सलग्रस्त, ग्रामीण दूर दराज के गांव में रहने वाले बच्चों, युवतियों, बहुत सारा प्रतिभा है। अगर किसी चीज की कमी है तो उस प्रतिभा को निखारने का जो कमी है, तो ये मुझे लगता है इसकी शुरुआत हुई है। मुझे आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे आगे जाके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, वकील, हमारे जैसे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़े खिलाड़ू, कलाकार, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे आईपीएल मैच देखते होंगे, खेल देखते होंगे। आज अपने देश में जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, गांव के दूर दराज गांव से आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा महेंद्र सिंह धोनी
एक झारखंड का एक भाग से आया हुआ आज देखिए कहाँ पहुंच गया। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आता है प्रतिभा के साथ आता है। कभी कभी उस प्रतिभा को निखारने में उस टाइप का वातावरण कई कारणवश मिल नहीं पाता, तो वो प्रतिभा दबी दबी वो प्रतिभा वैसे की वैसे ही रह जाती है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोगों को वो वातावरण मिले, क्योंकि मैं खुद ही एक दूर दराज गांव से आता हूं, मेरे बहुत सारे यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी आप लोगों की तरह गांव से आते हैं। अगर हम यहाँ पहुंच सकते हैं तो आप हमसे भी आगे जा सकते हैं। तो ये जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे जो देख रहा हूं मैं, ये फ्यूचर है। प्रतिभा अभी जो पुलिस स्टेशन की निर्मित की बात से जो है का चौथा हमारा नया पुलिस स्टेशन है ये तुमरकोटी। ये अबूझमाड़ के एरिया में हमारा दूसरा पुलिस स्टेशन है जो पिछले 2 महीने में हमने खोला है। ये पूरा एरिया माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, माओवादियों का बाला किला हुआ करता था और ये लिबरेटेड जोन था। यहाँ पे माओवादियों की बहुत बड़ी संख्या में मूवमेंट हुआ करती थी। आज हम यहाँ कच्चा रोड 5 किलोमीटर का बना करके, नाला रिपेयर करके यहाँ तक 150 किलोमीटर की रोड ओपनिंग करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इस एरिया में 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि हमने पुलिस स्टेशन की निर्मित की है और इस पुलिस स्टेशन को हम अबूझमाड़ में ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह यूज करने वाले हैं। इस पुलिस स्टेशन के कारण 200 स्क्वायर किलोमीटर की सिक्योरिटी वैक्यूम जो एग्जिस्ट कर रही थी अबूझमाड़ के इस पोर्शन में, वो कम होने वाली है। पिछले 3 साल में हमने 9 पुलिस स्टेशन खोले हैं, जिसके कारण 2500 स्क्वायर किलोमीटर की सिक्योरिटी वैक्यूम कम करने में हमें फायदा मिला है। ये सभी पुलिस स्टेशन हमारे सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करते हैं, जहाँ पे शासन के सभी योजनाओं का लाभ हमारे पुलिस स्टेशन के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ समन्वय में मिलता है। 4 साल में हम 12 लाख नागरिकों तक इस सिंगल विंडो सिस्टम पुलिस दादालोरा खिड़की के माध्यम से पहुंच पाए और यही कारण है कि पिछले 5 साल में गढ़चिरौली का एक भी तरुण युवा वर्ग माओवाद संगठन में भर्ती नहीं हुआ है। सर फिर इसके बाद में और कितना पुलिस स्टेशन निर्माण करने होंगे? जो मैंने बताया 500 स्क्वायर किलोमीटर की सिक्योरिटी वैक्यूम रही है, उसको कम करने के लिए हम 3 पुलिस स्टेशन और खोलेंगे अगले 3 महीने में, जिससे गढ़चिरौली की पूरी सिक्योरिटी वैक्यूम खत्म हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 को हमारे पास 100 आर्म्ड कैडर रिकॉर्ड पे थे, 10 उप विभाग हमारे इफेक्टेड थे। पिछले साल हमने उत्तर गढ़चिरौली को माओवाद मुक्त किया था। इस साल 10 में से केवल 1 उप विभाग का एक छोटा सा हिस्सा हमारा बचा है। उसको भी मुझे उम्मीद है कि केंद्र शासन की जो मार्च 2026 की डेडलाइन है उसके पहले हम माओवाद मुक्त करने में हम सफल होंगे। आज के डेट में केवल 10 कैडर हमारे पास शिल्लक हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि वो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में प्रवेश। गढ़चिरौली अहेरी से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसवार की रिपोर्ट। तुमरकोटी में नया थाना न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास और सरकारी योजनाओं की पहुंच को भी सुनिश्चित करेगा। यह कदम नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।